मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कैसे बने विद्वान उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे और सही विकल्प, जोड़ी, खाली स्थान, ये सभी चीज़ें करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प। यवकृत क्या चाहता था? तो उत्तर है शास्त्र चर्चा में भाग लेना। खा है प्रारंभ में यवकृत ने पढ़ना शुरू किया उत्साह से। फिर जोड़ी देखिए, यवकृत को एक युक्ति सूझी, यह कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं मन लगाकर विद्या ग्रहण करूँगा। खाली स्थान देखिए, यवकृत बिना अध्ययन किए विद्या प्राप्त करना चाहता था। ख है यवकृत ने सोचा कि इंद्र को प्रसन्न करके विद्या प्राप्त करना अधिक सुगम है। ग यवकृत चाहता था कि लोग उसका भी सम्मान करें। घ विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अंगा इंद्र ने कहा कि विद्या प्राप्त करनी है तो किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ। खाली स्थान पहला है अध्ययन, दूसरा है सुगम, तीसरा है सम्मान, चौथा है अभ्यास, पांचवा है सद्गुरु के आश्रम। इसके बाद देखिए, आपको कहना चाहिए समास विग्रह है। तो देखिए, ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र। इसी तरीके से राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। गंगा तट, गंगा का तट। गुरु भक्त, गुरु के भक्त। अब देखिए, इसके बाद आपका विलोम शब्द दिया हुआ है। तो विलोम शब्द भी आपको पता है ना, जो शब्द के उल्टे अर्थ होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। शब्द के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए, मान सम्मान, इसका उल्टा होगा अपमान। प्रशंसा का उल्टा है बुराई या निंदा। आशा, निराशा। प्रकट, गुप्त या लुप्त। आश्चर्य, निश्चल। परिश्रम, आलसी। तो ये सब इनके क्या है, उल्टे अर्थ बताते हैं, इसलिए इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, यवकृत ऋषि पुत्र था, फिर भी लोग उसका सम्मान क्यों नहीं करते थे? उत्तर है, यवकृत का विद्या पढ़ने में या यवकृत का विद्या ग्रहण करने में मन नहीं लगता था, अतः विद्या का ज्ञान न होने के कारण लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। यवकृत ने इंद्र की तपस्या क्यों की? यवकृत ने इंद्र की तपस्या इसलिए की क्योंकि वह पूर्वजों की सभी विद्याएं बिना अध्ययन के प्राप्त करना चाहते थे। प्रश्न तीसरा है, इंद्र से वर मांगने पर उन्होंने यवकृत से क्या कहा? उत्तर है, इंद्र से वर मांगने पर उन्होंने यवकृत से कहा, बिना कठिन परिश्रम और अध्ययन के यह संभव नहीं है। इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाकर परिश्रम पूर्वक विद्या ग्रहण करो, तुम्हें विद्या अवश्य मिलेगी। प्रश्न नंबर चौथा, यवकृत को अपनी भूल कैसे मालूम हुई? उत्तर है, यवकृत को अपनी भूल का पता तब चला जब बिना किसी सामग्री के गंगा पर पुल या बांध बनाने की बात इंद्र ने उससे कही। तब उसे एहसास हुआ कि बिना अध्ययन के हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 5वां है, यह कहानी किसके विषय में है? उचित उत्तर लिखिए। यह कहानी परिश्रम और लगन से विद्या रूपी धन ग्रहण करने के विषय में है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी पे करिएगा और जो पुस्तक में करवाया है उसको पुस्तक में ही करके भेजिएगा। धन्यवाद।